कंडीशन एक ही है, क्या मैं खुदा से प्यार करता हूं कि नहीं। मैं छोटा हूं, मेरा कुल छोटा है, मेरा परिवार छोटा है, मेरा फलाना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं ऊंचा नहीं हूं, मैं लंबा नहीं हूं, मैं छोटा, मैं इधर से उधर से, सब नॉनसेंस है। आप खुदा की महिमा के अनुसार उसकी सब रूप में बनाए गए हैं। आप आम इंसान नहीं है, आप बेस्ट हो, आप अपना बेस्ट वर्जन हो जो खुदा ने बनाया। आपको शैतान ने नहीं बनाया, मैं आपको बता रहा हूं। न्यूज चैनल देखो, वो औरतों ने उन बंदों को कत्ल करवा दिया अपने हस्बैंड्स का जो उनके बॉयफ्रेंड से कहीं अधिक सुंदर थे। इसका मतलब सुंदरता आपको अच्छा पार्टनर नहीं दिला सकती। कौन दिला सकता है? परमेश्वर। धरती की कोई भी स्किल गारंटी नहीं है कि आपको ये सब मिल जाएगा, बट अगर परमेश्वर आपके संग है, आप बेस्ट हासिल करोगे अपनी लाइफ में। बेस्ट यीशु मसीह के नाम में, उसके नाम में। क्या आप उससे प्यार करते हैं? तो अपने व्हाट्सएप से डिलीट कर दें वो नंबर जो खुदा को पसंद नहीं। उस फेसबुक चैटिंग को डिलीट करके आज ब्लॉक कर दें जो खुदा को पसंद नहीं है। क्योंकि आप मकसद समझें परमेश्वर का, वो आपसे प्यार करता है, गिदौन की तरह आपको देखता है, आपके जरिए बड़े काम आपके परिवार और आपके नगर में करना चाहता है। उसको समय चाहिए, आपकी कॉपरेशन चाहिए, आपकी निर्भरता चाहिए परमेश्वर के ऊपर। फिर देखिए वो क्या करता है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? और यही परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में हो। मत घबराएं, मत डरें। अब आपके साथ वैसा नहीं होगा। अगर आप मसीह में अपना जीवन दे देंगे ना, अब आपके साथ वैसा नहीं होगा जैसा मसीह में ना होने से पहले आपके साथ हुआ करता था, और आपको नुकसान हुआ करता था, आपकी बेइज्जती हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? वचन में लिखा है। वचन में लिखा है। कहां लिखा है? मैं आपको बताता हूं कहां लिखा है। बाइबल में 3 घटनाएं ऐसी हैं। मरकुस 10 उसकी 33 से 34 आयत, मरकुस 8 उसकी 23 आयत, और मरकुस 14 उसकी 62 से 65 आयत। जहां पर परमेश्वर ने मरकुस 10 उसकी 33-34 में कहा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। यीशु ने कहा, यानी मैं जाऊंगा तो मुझे वो ठट्ठों में उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे थूकेंगे। मरकुस 8 उसकी 23 में लिखा, उसने अंधे का हाथ पकड़ गांव के बाहर ले जाकर उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? मरकुस 14 उसकी 62 से 65 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं हूं, तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजकों ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन, हमने निंदा सुनी है। 65 में लिखा, तो कोई उस पर थूकने, कोई उसका मुंह ढाकने और कोई मुक्के मार के कहने लगा, भविष्यवाणी कर। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो बहुत से अनपढ़ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बाइबल में बहुत बार गलत लिखा होता है, शोध की गई है बाइबल में। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बहुत सी पत्रियां, बहुत सी परमेश्वर के बारे में बुक्स लिखी गई होंगी,
पर जो बाइबल में शामिल किया गया है ये 100% परफेक्ट है। और बाइबल जब से बनी है एक भी शोध इसमें नहीं की गई है, ना ही कभी की जाएगी। क्यों? क्योंकि जब बाइबल लिखी गई तो वो यूनानी भाषा में लिखी गई, नया नियम। और यूनानी भाषा इतनी बड़ी है कि उसमें अगर मैं बोलता हूं मैं आपसे प्यार करता हूं, तो उसके भी बहुत सारे रीजन हैं कि मैं आपसे भाइयों वाला प्यार करता हूं, फिलियो। लेकिन हिंदी में क्या लिखा है? प्यार। मैं तुमसे अनकंडीशनल प्यार करता हूं, प्रभु कहता मुझसे अगापे प्यार कर। लेकिन बाइबल में हिंदी में क्या लिखा है? प्यार। यूनानी में लिखा है अगापे लव, फिलियो लव। तो बाइबल में जब ट्रांसलेशन करने वाला इतना धनी नहीं होता था तो वो प्यार को जैसे प्यार लिख दिया। लेकिन जब उनको बाद में मालूम होता था कि यूनानी भाषा में ये भाइयों वाला प्यार लिखा है, तो उसके लिए वो शब्द को चेंज कर देते थे। एडिट नहीं हुई बाइबल कभी भी, उन्होंने अपने आप की गलती को सुधारा है। बाइबल बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर 3 बार परमेश्वर के ऊपर थूकने का जिक्र आया और तीनों बार अलग अलग इंसिडेंट है। एक बार परमेश्वर ने उसकी आंखों में थूका, दूसरी बार प्रभु ने खुद अपने मुंह से कहा मरकुस 8 उसकी 23 में कि वो मुझ पर थूकेंगे। और तीसरी बार जब वो महायाजकों के सामने था तो लिखा कोई उसको थूकने लगा और कोई उसको थप्पड़ मारकर कहने लगा कि भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा। अगर हम शब्दों को पढ़ेंगे, जहां जहां परमेश्वर ने अंधे पे थूका और जहां जहां परमेश्वर के ऊपर थूका गया, तो जहां परमेश्वर ने कहा कि वो मुझ पर थूकेंगे, वो है यूनानी भाषा का शब्द एम्प्टुओ, जिसका मतलब है टू स्पिट एट, यानी किसी के ऊपर थूकना। जब परमेश्वर ने यह कहा कि मैंने अंधे को थूका और उससे उस पर हाथ रखे, उसका मतलब है पटुओ। ईएम हट गया, सिर्फ एक ही शब्द है। अगर गलत होता तो दोनों गलत होते, दो जगह गलती कैसे हो सकती? एक का मतलब है पटुओ, एक का मतलब एम्प्टुओ। एम्प्टुओ का मतलब किसी पे थूकना, पटुओ का मतलब थूकना। थूकना, मेरे मुंह में कुछ चला गया, खाना गंदा है, खराब है, थूक दिया। एम्प्टुओ किसी पे थूकना। फिर से पढ़ेंगे उसको। परमेश्वर ने कहा वो मुझ पे थूकेंगे, एम्प्टुओ, थू। पता है क्यों? यहूदी ट्रेडिशन था एक, कि जब किसी यहूदी को लगता था कि ये आदमी एक मॉकरी है, ये आदमी परमेश्वर से, ये पापी है, इसको प्रभु की लानत पड़ी है, तो वो उस पर थूकते थे। ये उनका ट्रेडिशन था, थूकते थे उस पर। बहुत सारे आप पुराने नियम में देखोगे तो लोगों जो पापी थे उन पर थूकते थे, पापियों के ऊपर थूक देते थे। थूकना मतलब धिक्कार है तेरे ऊपर, तो उसका मतलब है एम्प्टुओ, थूकना, फोर्सफुली किसी के ऊपर, टू स्पिट एट। लेकिन जब जीसस ने थूका एक व्यक्ति के ऊपर, तो वो है पटुओ, 44वां शब्द। इसका मतलब है टू स्पिट, थूकना। जैसे मुंह में कुछ गलत चला गया, हम थूक देते हैं। किताब का पन्ना करते हैं तो थूक थूक के लगा के करते हैं, इसका मतलब है पटुओ। तो एक ही शब्द है बाइबल में। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर उस अंधे के पास आया तो उसको थूक कर चंगा क्यों किया? क्योंकि सारी उम्र लोग यही सोचते थे और चेले भी यही सोचते थे कि परमेश्वर इसने पाप किया कि इसके घराने ने पाप किया कि ये अंधा, यानी उनके मन में था कि ही इज ए डेफिनेटली बिग सिनर, ये बड़ा कोई तगड़ा पापी है, या ये या इसके मां बाप। तो जब भी वो उसके सामने से निकलते थे, अंधे के सामने से, उसको क्या करते थे? वो थूकते थे। कौन सा थूकना? जो जीसस पे थूका गया, एम्प्टुओ, टू स्पिट एट, थू, लांती, थू, थूक के जाते थे। आप जानते जब वो अंधा परमेश्वर के सामने आया तो अंधे को थूक डलवाने की आदत पड़ चुकी थी, उसको बेइज्जती की, उसको मालूम था कि यहूदी उस पर थूकते हैं, क्योंकि यहूदी ये समझते थे कि या तो ये पापी है या इसके मां बाप पापी हैं।
तो जब वो परमेश्वर के सामने आया तो प्रभु ने क्यों उस पर थूका? क्योंकि प्रभु ने कहा, लोगों ने तुझ पे थूका, तेरी बेइज्जती की, मैं इसी थूक से तुझे चंगा करूंगा, मैं इसी थूक से तुझे हील करूंगा। आप सोचते हैं कई बार, आप जब प्रभु में नहीं होते, आपके रिश्तेदार आते हैं जो अमीर होते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं। आपका दोस्त जो थोड़ा प्रभावी होता है, आपकी बेइज्जती करता है। आप फिर परमेश्वर में आ जाते हैं, आपको बेइज्जती करवाने की आदत हो गई है, क्योंकि आप गरीब हैं। कभी कोई रिश्तेदार बेइज्जती कर जाता है, कभी कोई रिश्तेदार बेइज्जती, कभी कोई दोस्त बेइज्जती, आपको बेइज्जती करने की आदत हो गई। जब वो जीसस आपकी लाइफ में आते हैं तो आप घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि मैं मसीह में आऊंगा, मेरी फिर बेइज्जती हो जाएगी, लोग मुझे फिर बुरा बोलेंगे। जीसस ने कहा, वो थूक जो लोग तुझ पे मारते थे, तेरी बेइज्जती के लिए थी, मेरी तेरी हीलिंग के लिए है। वो बेइज्जती जो तेरे रिश्तेदार तेरी करते थे, तेरी बेइज्जती के लिए थी, लेकिन अब जो तू मेरे राज्य के लिए सहेगा, वो तेरी ऊंचाई में जाने के लिए होगी, तेरी चंगियाई के लिए होगी, तेरी बरकत के लिए होगी। हालेलुया! फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो थूक जो बेइज्जती करने के, थू लानती, थू। जब वो अंधा परमेश्वर के सामने आया तो परमेश्वर ने जब थूका, उसे लगा ले फिर होगी बेइज्जती। प्रभु ने कहा, बेइज्जती नहीं होगी बेटा, उनकी थूक तेरे को लानत देती थी, मेरी तुझे चंगा करेगी। पहले बेइज्जती होती थी तो बेइज्जती होती थी, अब यीशु मसीह के नाम के कारण जब होगी तो इज्जत बढ़ेगी 1000 गुना। लोग तुम्हारी एक टांग खींच के तुम्हें 10 फुट नीचे करना चाहेंगे और खुदा तुम्हें 1000 फुट उन्हीं के सामने ऊंचा कर देगा और शर्मिंदा करेगा तेरे सारे विरोधियों को। उसने कहा, अलग है, फर्क है, फर्क है। मैंने कहा M2O, टू स्पिट एट, इसने पाप किया होगा, थू कर दो। इसके बाप दादों ने पाप किया होगा, उसको आदत थी थूकवाने की। इसीलिए जब जीसस को पकड़ के रखा गया था तो लिखा उस पर थूका गया। क्यों? क्योंकि यह ट्रेडिशन था, उनको आदत थी पापियों के ऊपर थूकने की। यहां तक कि चेले भी यही समझते थे कि इसने पाप किया है। प्रभु ने कहा, नहीं, ना इसने पाप किया, ना इसके घराने ने पाप किया, कुछ इसलिए अंधे जन्मे कि मेरे काम प्रकट हो। फर्क है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, वेरी ह्यूज। मसीह के कारण बेइज्जती होगी तो वो बेइज्जती मत कर गिनना उसको, वो तुम्हारा बीज है 1000 गुना इज्जत काटने का। और ऐसी इज्जत काटने का कि विरोधी कुछ भी कर लेंगे, वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। हालेलुया! ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया! अगर वचन को समझ जाओगे तो गलती नहीं करोगे, सिद्ध बन के चलोगे और खुदा तुम्हारे साथ होगा। तैयार हो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? परवाह मत करना, अगर यीशु मसीह के नाम के कारण कुछ आता है तो उसे ले लेना विद ग्रेटिट्यूड, विद थैंक यू, क्योंकि वो तुम्हें ऐसी जगह लेके जाने वाला है जहां तुम अपनी ताकत से पहुंच नहीं सकते। प्रभु के पीछे चलने के लिए अगर तैयार हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। अपने हाथों को उठाओ। आज जितने गुनाह अब तक किए हैं उनकी माफी मांग लो। वायदा करो उसके घर में रहोगे, संडे संडे उसकी इबादत करने जाओगे, रोज घर में बैठ के प्रार्थना और बाइबल पढ़ोगे, हर पाप की क्षमा मांगोगे, चोरी की, व्यभिचार की, और आज से अपनी जिंदगी खुदा में चलाओगे। मांगो ऊंची आवाज। मेरा कफारा
जब हम प्रार्थना कर रहे होंगे आप लोगों के लिए, दुष्ट आत्माएं, शैतानी चीजें, बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएगी आज रात। आप चल के वापस जाएंगे अगर व्हील चेयर पे हैं तो, खुद देख के जाएंगे अगर अंधे हैं तो, बहरे हैं तो सुन के वापस जाएंगे, करब का फल लेके जाएंगे, बरकतें आशीषें लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठा के सब जन खड़े हो जाओ। अगर तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हें छुए तो अपने हाथों को हिलाकर उसकी स्तुति करते रहना, हालेलुया बोलते रहना, होसना होसना बोलना, यीशु यीशु पुकारना हाथों को हिलाकर, और वर्शिप के दौरान खुदावंद तुम्हें छूकर चंगा कर देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, हाथों को हिला के ऊंची आवाज में हालेलुया अलग अलग। और हम प्रार्थना करते बीमारों के लिए, सब अपने हाथों को उठा के वर्शिप करके बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे रोग यीशु के नाम से छोड़ के जाते रहे तुम्हें, ऊंची आवाज में। सारे रोग यीशु के नाम में छोड़ के जाते रहे, सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे रोग प्रभु यीशु के नाम में छोड़ के जाते रहे, सारे रोग यीशु के नाम में जाते रहे। अपने हाथों को उठाएं, अंगीकार करें, सारे रोग प्रभु यीशु के नाम में छोड़ के जाते रहे। कहे मेरे शरीर से, मेरी बॉडी से, मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरी लाइफ से सारे रोग, सारे रोग, सारे रोग अंगीकार करें। सारे रोग, सारे रोग, सारे रोग मेरे शरीर को छोड़ के जाते रहे, सारे रोग जाते रहे यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर के साथ सारे रोग कहे मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरे सिस्टम से, मेरी हड्डियों से, मेरी लाइफ से सारे रोग, सारे रोग